गुरुवार शुक्रवार की आधी रात करीब 1 बजे वार्ड क्रमांक 9 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक से आग भड़क गई। आसपास का क्षेत्र काले धुएं के गुबार में समा गया। तुरंत इस आगजनी की सूचना नगर निगम के फायर ब्रिगेड को दी गई। आधे घंटे में मौके पर ही दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया। इस आगजनी की घटना में पूरा घर जलकर राख हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि आग रसोई तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा तय था। रसोई घर में 3 गैस के सिलेंडर भी रखे थे। यदि आग सिलेंडर में लगती तो ब्लास्ट से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचना तय था। मिली जानकारी के अनुसार सुंदरनगर निवासी पीएचई के ठेकेदार शिवेंद्र तिवारी के घर पर गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 1 बजे अचानक से आग लग गई। सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। किसी को भी आग लगने की जानकारी नहीं हुई। नीचे के तल पर शिवेंद्र तिवारी का बेटा सोया हुआ था। धुआं भरा तो सांस लेने में दिक्कत हुई। आंख खुली तो आग की जानकारी हुई। बेटे ने सभी को जगाया तो भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए सभी छत की तरफ भागे, लेकिन चारों तरफ आग ही आग थी। किसी तरह सभी जान बचाकर घर से बाहर निकले। इसकी जानकारी उन्होंने पूर्व पार्षद सतीश सिंह को दी। सतीश सिंह भी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के फायर ब्रिगेड को आगजनी की जानकारी दी गई। आधे घंटे में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना के कारणों का स्पष्ट पता तो नहीं चल पाया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की है। बताइए कैसे घटनाक्रम हुआ पूरा? ये रात में करीब 1:10 या 1:15 के बीच की बात है। हम लोग तो ऊपर के फ्लोर में सो रहे थे और ये नीचे के फ्लोर में छोटा वाला बेटा था। उसी दौरान इसका जब दम घुटा, आग ज्यादा बढ़ी, धुएं का गुबार हुआ तो ये भाग के ऊपर गया, चिल्लाया तेज से कि आग लग गई है पूरे घर में। तब हम लोग देखे तो आए तो दौड़ के एमसीबी वगैरह तो किसी तरह से गिरा पाए। उसके बाद फिर सांस मिल नहीं रही थी और बाहर के दरवाजे भी लॉक थे। तो फिर छत में गए, वहां भी जब तक बहुत तेज आग फैल चुकी थी और धुएं का गुबार था, सांस मिल नहीं रही थी। तो फिर छत से हम लोग कूदे और एक सबसे बड़ा हेडक ये था कि क्योंकि भरे हुए सिलेंडर रखे हैं, गाड़ियां हैं अंदर सब रखी थी, तो आग पकड़ेगी तो किसी ब्लास्ट की ज्यादा संभावना बन रही थी। इस वजह से हम लोग भागे। बाकी नीचे तो सभी लगभग जल गया, शाम पूरा ही हो गया और संभावना ये है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी। प्राइमा फेसी जो वजह निकल के आ रही है वो शॉर्ट सर्किट। किसमें, ये ब्लोअर में हुआ, एसी में हुआ, किसमें? नहीं, एसी का तो संभावना नहीं, क्योंकि इस समय एसी तो बंद थी। वो रूम हीटर जो होता है, संभावना ये है कि उसी को हो सकता है कि स्विच ऑफ करने का भूल गए हो ये लोग, तो उसी की वजह से ऐसा लगता है कि लगी है पहली बार। आगजनी की इस घटना में लगभग कितने का नुकसान है? अप्रोक्सीमेट 20-25 लाख के आसपास का नुकसान हुआ होगा। डॉक्यूमेंट भी सारे, रिकॉर्ड बहुत सारे रखे थे, वो जल गए। बैंक के पेपर्स थे और बहुत सारी चीजें, चूंकि वो डाइनिंग रूम था, बैठका था, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी। एसी थी, टीवी थी, सीसीटीवी थे और बहुत सारी चीजें थी, सोफा सभी थे। लगभग दमकल को कितना समय लगा? आधे घंटे के लगभग वो आई फोन करने के बाद, और फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे उसको आग बुझाने में टाइम लगा। क्या करते हैं आप? हम शासकीय ठेकेदारी का काम करते हैं, जल जीवन मिशन का। शुभ नाम क्या है? शिवेंद्र तिवारी। नहीं, ये 1 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम भी बगल वाले कमरे में सो रहे थे, तो जब दम घुटने लगा तब ऊपर के लिए भागे हैं, पापा को फिर बुलाए हैं। तो जब ये घटना हुई तो आप लोग सो रहे थे, कितने बजे की बात है? ये 1 से 1:30 के बीच में है। 1 बजे से 1:30 के बीच में। मतलब जब आप जगे तब आप आग भयावह रूप ले चुकी थी। सांस नहीं आ रहा था तो ऊपर के लिए भागे। फिर घर से कैसे निकले आप लोग? घर से हम इधर से आ गए थे, कूद गए थे। पापा मम्मी भैया सब पीछे से आगे कूदे थे। मम्मी के पीठ पे लग गई है।
क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश तिवारी।